So we discussed, I guess, few equations जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. I mean you have to consider the first equation, that is dq by dt is equal to capital F minus del p by rho. Okay, this is one equation which you have to remember. Q here is the velocity, F here is the force, small p here is the pressure, rho here is the density, ठीक है. So dq by dt, also there was this second equation, that is v plus p plus q square by 2 is equal to constant c. v plus p plus q square by 2 is equal to c. ठीक है. ये एक्चुअली द सेकेंड इक्वेशन कैन ईजिली बी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव कर सकते हो. कैसे? इफ़ आई राइट, आई मीन डी क्यू बाई डी टी कैन बी रिटन एज डेल क्यू बाई डेल टी माइनस क्यू क्रॉस कर्ल ऑफ क्यू. ठीक है, माइनस क्यू क्रॉस कर्ल ऑफ क्यू. ऑल्सो basically plus del q square by 2, del q square by 2. सो यहाँ रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, del q बाई del t माइनस क्यू क्रॉस कर्ल ऑफ क्यू प्लस del q square by 2, and to the right hand side there is f minus del p by rho. ठीक है, del p by rho. Understood? Now what is del q by del t? It is the velocity v. ठीक है, this is v and I can write plus del p by rho, प्लस डेल पी बाई रो. आई मीन इसको इधर लेकर जाएंगे हम लोग. एंड प्लस 1/2, वेट ए मिनट ना, सी इफ़ आई राइट इट एज, आई मीन ये तो ज़ीरो हो जाएगा. दिस इज़ गोइंग टू बिकम ज़ीरो. एंड ये क्या है? दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना. सो आई कैन राइट इट एज डेल वी. ठीक है, इफ़ आई रिप्रेजेंट वी एज द वेलोसिटी प्लस डेल क्यू स्क्वायर बाई 2. अंडरस्टूड? यार रुको, कुछ गड़बड़ है. देखो, सॉरी. सी, इसको यू कैन राइट इट एज डेल क्यू बाई डेल टी प्लस डेल क्यू स्क्वायर बाई 2. एंड ये तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना. ये तो ज़ीरो हो जाएगा. अब फोर्स क्या है? फोर्स एक स्केलर फंक्शन है. फोर्स इज ए स्केलर पोटेंशियल फंक्शन. कंजर्वेटिव भी आप बोल सकते हो, कंजर्वेटिव. सो वेन एवर ए फंक्शन इज कंजर्वेटिव देन आई कैन राइट एफ एज माइनस डेल वी. आई मीन ये हमारा कोई स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है. This is our somewhat scalar potential function.
Okay, so we will write fs minus del v. So minus del v माइनस अगर मैं इसको पूरे को, इस पूरे फैक्टर को, कैन आई राइट इट एज डेल कैपिटल पी सिंपली. सो आई कैन राइट इट एज माइनस डेल कैपिटल पी. अब ये देखो, isn't it del of 1/2 क्यू स्क्वायर, del of 1/2 क्यू स्क्वायर. क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो इसी तरह से ओपन होगा ये ना. आई मीन इफ़ आई ओपन इट तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 एन क्यू स्क्वायर को डेरिवेटिव करो, क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव इट इज़ 2q डेल क्यू बाई डी टी, डेल क्यू बाई डेल टी है ना. तो ये सारा टुगेदर मिलकर इट विल बी लाइक 1/2 ऑफ, सॉरी, डेल ऑफ 1/2 क्यू स्क्वायर, del of 1/2 q square, and this is equal to minus del v minus del p. Now take it to the other side, इसको दूसरी साइड लेकर जाओ. So we will get del 1/2 q square plus del v plus del p is equal to 0. Now if I take the integration on both the sides, so ये हो जाएगा 1/2 q square plus v plus p is equal to some constant. That means it is v plus p plus q square by 2 is equal to some constant. Understood? सी यहाँ से ना ये आई मीन क्यू क्रॉस कर्ल ऑफ क्यू तो वैसे ही ज़ीरो हो गया. आई मीन क्यू क्रॉस डेल क्रॉस क्यू करेंगे तो ये तो वैसे ही ज़ीरो हो गया. ये डेल क्यू बाई डेल टी क्यों ज़ीरो हुआ, क्योंकि हम लोग स्टेडी फ्लो लेकर चल रहे हैं. स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि आई मीन द वेलोसिटी डज नॉट चेंज, सो क्यू इज़ कांस्टेंट, सो डेल क्यू बाई डेल टी विल बी ज़ीरो. सो इस वजह से ये टर्म ज़ीरो हो जाती है और अपना क्या बच गया, सिर्फ डेल ऑफ 1/2 क्यू स्क्वायर बच गया बस. अंडरस्टूड? सो दैट इज़ वाई वी हैव दिस टर्म ओनली, डेल ऑफ 1/2 क्यू स्क्वायर. सो द सेकेंड इक्वेशन इज दिस. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन. A sphere of radius capital R whose center is at rest vibrates in an infinite incompressible fluid of density rho, which is at rest at infinity. If pressure at infinity is pi, show that the pressure at surface of the sphere at time t is pi plus 1/2 rho
डी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी टी स्क्वायर। Okay, so write this question. ये 2018 का क्वेश्चन है। आई वॉज जस्ट चेकिंग कि ये PYQ है क्या। 2018 एंड 15 मार्क्स। हाँ, 15 मार्क्स। सो लेट्स डू इट। See, what does it say? कि a sphere of radius capital R whose center is at rest. So there is a sphere. The radius of this sphere is capital R. ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है। I mean its center is not moving. The center is at rest. And it is vibrating in an infinite incompressible fluid. Let's suppose this is the infinite incompressible fluid. Infinite incompressible fluid. ठीक है, the density of the fluid is rho which is at rest at infinity. मतलब infinity पर जो fluid है वो at rest है. It means infinity पर जो velocity of the fluid होगी वो ज़ीरो हो जाएगी. So at rest का मतलब है कि the velocity of fluid at infinity will be ज़ीरो at infinity. और प्रेशर पाई है, मतलब इन्फिनिटी पर ये प्रेशर है। ये एक्चुअली पाई नहीं है, दिस इज़ लाइक ए सिंबल है ना। सो I'll कॉल इट एज पाई, मतलब सो ये सिंबल है, दिस इज़ द प्रेशर एट इन्फिनिटी। शो दैट द प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एट टाइम टी। सो हमें ना बेसिकली गिवन है कि इन्फिनिटी पर प्रेशर ये पाई है, सो सरफेस पर प्रेशर क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सो बेसिकली यहाँ पर जो फ्लूइड का मोशन है ना, वो कुछ इस तरह से है कि आई मीन इट इज़ मेकिंग ए स्फेरिकल सरफेस है ना। आई मीन इस सेंटर के चारों तरफ है, इट इज़ रनिंग। आई मीन जो फ्लूइड पार्टिकल है ना, द फ्लूइड पार्टिकल दोज आर मूविंग इन सच ए वे कि ये सर्कल फॉर्म हो रहा है। तो कब फॉर्म होगा सर्कल? वेन एवर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ रेडियल डायरेक्शन। जब रेडियल डायरेक्शन में मूव करेंगे, द फ्लूइड पार्टिकल्स विल मूव इन द रेडियल डायरेक्शन, ओनली देन दिस सर्कल विल बी फॉर्म्ड, दिस स्फीयर विल बी फॉर्म्ड, ओनली देन देयर विल बी ए स्फेरिकल सरफेस। सो इस फ्लूइड के अंदर दिस इज़ इनफाइनाइट फ्लूइड, इनफाइनाइटली रनिंग, इनकम्प्रेसिबल है ना, इनकम्प्रेसिबल है, इनफाइनाइट है। एंड द फ्लूइड पार्टिकल्स कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं दैट दे आर मेकिंग दिस स्फीयर। इट मीन्स देयर डायरेक्शन इज़ रेडियल, एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ सबसे पहले क्या रखेंगे, हियर द मोशन ऑफ द फ्लूइड, मोशन ऑफ फ्लूइड। सो ये सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा। Here the motion of the fluid is in such a way that each fluid particle is moving towards the center, is moving
towards the center. Therefore, the surface formed is a spherical surface. Let fluid velocity is v dash and the radial distance let's say the radial distance is equal to r dash. r dash is the radial distance. ठीक है. अब जैसे मैंने बताया कि हियर द फ्लो जो है ना, हियर द फ्लो इज़ द रेडियल फ्लो. It means the velocity will be a function of radius. It is as simple as that, yeah. I mean, let's suppose our velocity is a function of x, है ना, function of x. It means the particle is moving along the x-axis. If the velocity is a function of x, है ना. So जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, velocity चेंज होगी ना. Let's say q is equal to 2x I cap. तो at x is equal to 1, the velocity will be 2. At x is equal to 2, velocity will be 4. So because the flow is radial in direction of the radius factor, so velocity will be a function of radius only. Okay. बट एक और चीज़ है, सिर्फ रेडियस का थोड़ा ही होगी, टाइम के साथ भी तो फ्लो, आई मीन टाइम तो एक फैक्टर है ही ना. टाइम इज़ ए फैक्टर हियर, टाइम इज़ ऑल्सो ए कंपोनेंट ना. सो वेलोसिटी टाइम के साथ भी तो चेंज होगी. सो वी डैश विल बी ए फंक्शन ऑफ रेडियस एंड टाइम t. It will be a function of time as well. अब यहाँ पर इन द क्वेश्चन प्रेशर की बात की गई है. इन द क्वेश्चन देयर इज़ प्रेशर गिवन एट इन्फिनिटी. सो हम क्या करते हैं, लेट P इज़ द प्रेशर, स्मॉल p इज़ प्रेशर again at a distance, at distance r dash. ठीक है. एंड लेट कैपिटल P is pressure at surface of the sphere. And let capital V is velocity at surface of the sphere. ठीक है. सो ये जो स्मॉल p है, इट इज़ द प्रेशर एट द डिस्टेंस r डैश. नाउ दिस r डैश कैन बी एनीथिंग, मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस अगर हम लें तो, जैसे फॉर इंस्टांस दिस एंटायर रेडियस इज कैपिटल R, बट इफ़ आई कंसिडर द फ्लूइड पार्टिकल टू बी हियर, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, दिस डिस्टेंस इज r डैश बेसिकली. सो r डैश रिप्रेजेंट द आर्बिट्रेरी डिस्टेंस and capital R represent the radius of the sphere. So understand the difference. अब आपने equation of continuity पढ़ी होगी. In 12th class we read about the equation of continuity. Right? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस. ठीक है, डिफरेंट सरफेसेस के लिए डिफरेंट होती है.
जैसे आपने पढ़ा होगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, एरिया इंटू वेलोसिटी जो है वो कंजर्व होता है. आई मीन इट सेज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मास. A1 इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, V1 इज़ द वेलोसिटी. सो ये कांस्टेंट रहता है. बट जब स्फेरिकल फ्लो होता है, व्हेन द फ्लो इज़ स्फेरिकल, तो जब रेडियल फ्लो होता है जो कि यहाँ पर है रेडियल फ्लो, सो उस केस में 4πr² इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, 4πr² इंटू v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. बट बिकॉज 4π इज ऑलरेडी ए कॉन्स्टेंट, सो वी कंसिडर इट टू बी r² v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. हम इसको ये कंसिडर करके चलते हैं. दिस इज़ फॉर द रेडियल फ्लो, फॉर द स्फेरिकल फ्लो. अंडरस्टूड. नाउ इन आवर क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, हमारे पास v डैश रेडियस है, v डैश रेडियस है. कौन सी डिस्टेंस पर है? r डैश पर. मतलब जो v डैश वेलोसिटी है, v डैश वेलोसिटी है किस डिस्टेंस पर है? r डैश डिस्टेंस पर है ना. एंड जो कैपिटल v वेलोसिटी है दैट इज़ एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, वो स्फीयर के सरफेस पर है. इसका मतलब वहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जो स्फीयर का रेडियस है. एज सिंपल एज दैट. ऑब्वियस सी बात है, व्हेन द पार्टिकल इज़ एट द सरफेस, जब पार्टिकल मेरा यहाँ पर है, इट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज़ बेसिकली द रेडियस. सो उस केस में कैपिटल R इज़ द डिस्टेंस, कैपिटल R इज़ द डिस्टेंस. अंडरस्टूड. सो बेसिकली r² v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल, रुको यहाँ तो सिर्फ इतना ही रखो. दिस इज़ लाइक द जनरल फार्मूला, दिस इज़ द जनरल फार्मूला. बट इन आवर केस हियर, जब रेडियस डिस्टेंस r डैश है, देन वेलोसिटी इज़ v डैश. When the distance is capital R, the velocity is capital V. So this will be my equation of continuity here. This will be my equation of continuity here. I am now joined. Please brief once. See, brief इसमें तो we are doing a question actually. We are doing a previous year question of 2018. In this question there is like a spherical flow. I mean there is infinite incompressible fluid and उसमें particle move कर रहे हैं. The particle are making a sphere. तो sphere कैसे बन रहा होगा? Obvious सी बात है, consider करके चलो. Let's suppose this is the center. So एक distance पर the spherical motion is going on. It means जो flow है वो कैसा है? The flow should be in radial direction. Particles are moving in radial direction. Understood. अब radial direction में यहाँ पर here in this question आपको कुछ चीज़ें let करनी पड़ेंगी. हमने let किया, let's suppose small p is the pressure at the distance r dash. Now what is this r dash? R dash is any arbitrary distance. Like the radius is capital R. इस sphere का जो radius है वो तो capital R है. But small r dash is any arbitrary distance. Understood. So हमने let किया that the radial distance is r dash. Now the velocity will change. Fluid की velocity different होगी ना, different distance पर और different time पर. So यहाँ पर जो v dash है that will be a function of radius and time. Understood. तो अब बात आती है pressure की. Because see these are like long questions, बहुत lengthy questions होते हैं ये. So we will have to use equation of continuity, we will have to use the other equations as well. So we will let small p to be the pressure at distance r dash and we let capital P to be the pressure at the surface of the sphere. And हमने let किया that v is the velocity at the surface of the sphere. ये सारी चीज़ें we have let. अब आपने 12th क्लास में यू मस्ट हैव स्टडीड द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी.
कि जो मास होता है वो कंजर्व रहता है, एंड द इक्वेशन, द फॉर्मूला फॉर दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. बट हियर what will be the area into velocity? Area here because spherical flow है, this is a radial flow, spherical flow, so therefore 4 pi r square into v has to be constant. 4 pi r square into v has to be constant, but 4 pi is already a constant, so इसको इसके साथ merge कर दो, so we will get r square v as constant. और यहाँ पर जब वेलोसिटी v डैश है तो डिस्टेंस r डैश है, एंड जब वेलोसिटी कैपिटल V है तो डिस्टेंस कैपिटल R है. अंडरस्टूड? सो वी हैव टू कंसिडर देम टू बी इक्वल बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स प्रोसीड. नाउ जैसे मैंने बताया कि वेलोसिटी इज़ नॉट ओनली ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो ऐसे मान कर चलो जैसे कैपिटल V है, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ R एंड T, एंड कैपिटल V डैश है, दैट इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ R डैश एंड T. सो जब हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो T का कहाँ गया? वेयर इज़ T हियर? T हैज़ टू बी समवेयर, कहीं तो होना चाहिए, है ना. तो दीज टू विल बी सम फंक्शन ऑफ T, these two will be some function of t. इसको ऐसे समझो, लेट सपोज v इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस 3t. लेट सपोज v डैश इज इक्वल टू आर डैश स्क्वेयर प्लस लेट से 4t, है ना. सो उस केस में इफ़ आई कंसिडर आर डैश स्क्वेयर v डैश इज इक्वल टू आर स्क्वेयर v, then right hand side में, to the right hand side this will be some function of t, some function of t. ठीक है, ये एग्जाम्पल एक्चुअली सही नहीं है, आई मीन इस तरह से रिलेटेड नहीं होते हैं ये. देयर इज़ सम रिलेशन बिटवीन देम, कुछ वैसे रिलेशन होता है जैसे कि मान लो कि मैं v डैश को लिख कर चलूँ कि t स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r डैश स्क्वेयर, है ना. एंड इफ़ आई कंसिडर कैपिटल V एज t क्यूब डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर, है ना. नाउ इफ़ यू इक्वेट दीज टू, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो, r डैश स्क्वेयर v डैश इज इक्वल टू r स्क्वेयर v, इफ़ वी इक्वेट दीज टू तो राइट हैंड साइड में इट विल बी, यहाँ पर भी t स्क्वेयर लिख दो, नॉट t क्यूब, t स्क्वेयर. सो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे t स्क्वेयर के. सो बचा क्या? फंक्शन ऑफ t बच गया. अंडरस्टूड? फंक्शन ऑफ t बच गया ना. So this function of t will be taken to the right hand side. Okay. Now v dash is equal to ft divided by r dash square, and capital V is equal to capital Ft divided by capital R square. ठीक है. नाउ डेल वी डैश बाई डेल टी, एफ डैश टी बाई आर डैश स्क्वेयर, सिंपली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ से ये आया है. ठीक है. नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन इज डेल वी डैश बाई डेल टी प्लस v डैश डेल v डैश बाई डेल r डैश इज इक्वल टू -1 बाई रो डेल p बाई डेल r डैश. ये फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द क्लास, ये हम कर चुके हैं. यू विल गेट इट समवेयर, आई डोंट नो द क्लास कौन से में हुआ है, बट दिस इज़ ऑलरेडी डन एंड यू हैव टू मेमोराइज इट, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ये यूज़ होता है. सो डेल वी डैश बाई डेल टी प्लस वी डैश डेल वी डैश बाई डेल आर डैश इज इक्वल टू -1 बाई रो डेल पी बाई डेल आर डैश. ठीक है. अब यहाँ पर प्लेस करो, लेट्स नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1. सो 1 से आई कैन राइट इट एज एफ डैश टी बाई आर डैश स्क्वेयर.
प्लस वी डैश डेल वी डैश बाई डेल आर डैश माइनस 1/रो डेल पी बाई डेल आर डैश। ये आ गया सारा। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, तो वी विल इंटेग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू आर डैश। इसको ऐसे करो, राइट इट एज आर डैश स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल आर 1/2 वी डैश स्क्वायर डेल आर डैश इज इक्वल टू माइनस 1/रो डेल पी बाई डेल आर डैश। कोई इशू नहीं है ना? नाउ दिस इज इंटीग्रेशन डेल आर डैश प्लस इंटीग्रेशन वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर डैश, इसलिए हर जगह हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सो ये आ जाएगा माइनस एफ डैश टी बाई आर डैश। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वेयर क्या होता है, -1/x प्लस यहाँ पर ये और ये कैंसल आउट समझो, सो इट विल बी जस्ट 1/2 वी डैश स्क्वेयर। टू द राइट हैंड साइड आई मीन यू कैन लाइक कैंसिल नहीं होता है, ये कुछ इस तरह से होता है जैसे मान लो कि मैं डी वाई बाई डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर इंटीग्रेट करना चाहूँ तो दिस इज़ ए फंक्शन ऑफ वाई एंड यहाँ पर एक्स एक्स ये तो गया, सो आई गेट डी वाई ओनली, सो इट इज़ द सेम थिंग। ओके, सो दिस इज़ इक्वल टू -1/रो एंड ये अपने पास बच जाएगा जस्ट पी। जस्ट पी कैसे बचेगा, देखो इसको ऐसे लिखो -1/रो, ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए, डेल पी है ना, 1/रो इज़ ए कांस्टेंट ओनली, सो -1/रो तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डेल पी, इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन, तो ये दोनों तो कट गई ना, सो -1/रो सिंपल पी बच गया। इट इज़ सेम एज़ कि अगर डी वाई का इंटीग्रेशन करना है तो वाई बचेगा ना सिंपली, सो यहाँ पर डेल पी है, सो इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ पी, सो डेरिवेटिव ऑफ पी का इंटीग्रेशन विल बी पी ओनली। एक्चुअली चीज़ें उतनी कंफ्यूजिंग है नहीं यहाँ पर, बट द क्वेश्चन इट सेल्फ इज़ वेरी बिग, सो एट टाइम्स यू मे थिंक कि क्या ही चल रहा है ना, सो ये आ गया। नाउ लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज 2, put it inside a box, name this equation as 2। अच्छा सॉरी, ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाया ही नहीं, सो देयर विल बी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल। दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट नहीं है ना। ओके, अब जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, लुक एट द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि pressure at infinity is pi. This pi is not 3.14 first of all. This is like symbolic expression of pressure. So infinity पर pressure जो है वो pi है, but fluid जो है वो rest पर है। At infinity the fluid is at rest. At rest का मतलब होता है कि infinity पर velocity 0 है। So velocity is 0 at infinity. Pressure at infinity is pi. We have to find the expression for pressure at surface. स्फीयर के सरफेस पर प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है ना, तो वी विल यूज़ द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू फाइंड दिस सी, ये सी फाइंड करने के लिए, सो गिवन दैट एट आर डैश इज इक्वल टू इन्फिनिटी v डैश इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 है, प्रेशर इज इक्वल टू पाई।
सो इसको यहाँ सारे को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एफ डैश टी बाई इन्फिनिटी प्लस 1/2 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस पाई बाई रो प्लस सी। सो यहाँ से आपको सी मिल जाएगा पाई बाई रो। ठीक है, मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन पी एंड रो, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आई एम राइटिंग दिस एज सिंपल पी, स्मॉल पी, है ना। रो हैज़ टू बी आई मीन रो हैज़ टू लुक लाइक रो, है ना, इसी तरह से लिखना है इसको पी मत बना देना। सो पाई बाई रो इंसर्ट करो इसको सेकेंड इक्वेशन में। सो माइनस एफ डैश टी बाई आर डैश प्लस 1/2 वी डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई माइनस पी बाई रो आ जाएगा। लेट्स नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, लेट्स नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ लेट्स रीराइट इट। यहाँ से और क्या क्या निकाल सकते हो, आई मीन आई कैन टेक रो टू द अदर साइड, माइनस एफ डैश टी बाई आर डैश प्लस 1/2 वी डैश स्क्वेयर पाई इज इक्वल टू पाई माइनस पी, सॉरी पाई माइनस पी। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रेशर फाइंड करना है। किस डिस्टेंस पर, सरफेस ऑफ द स्फीयर पर। सो जब स्फीयर की सरफेस पर डिस्टेंस कितनी है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, सो वी हैव टू फाइंड द प्रेशर व्हेन आर डैश इज इक्वल टू कैपिटल आर। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो वी हैव टू फाइंड pressure when R dash is equal to कैपिटल R। इसका मतलब प्रेशर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेट्स कीप स्मॉल p ऑन द वन साइड एंड टेक एवरीथिंग टू द अदर साइड। So this is equal to pi plus rho small p. Now let capital P is the pressure at surface of the sphere, surface of स्फीयर। अब जो सरफेस ऑफ स्फीयर है ना, वहाँ पर स्मॉल आर डैश इज इक्वल टू कैपिटल आर है एंड वी डैश इज इक्वल टू कैपिटल वी है। ये हमने ऑलरेडी लेट किया था। ठीक है, हमने ऑलरेडी, ये जो आर डैश वी डैश है ना, ये तो आर्बिट्रेरी है। आई मीन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आर डैश इज़ एनी आर्बिट्रेरी रेडियस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सरफेस ऑफ द स्फीयर तो वहाँ पर आर डैश आर के इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। और वेलोसिटी भी तो चेंज होगी, वेलोसिटी रेडियस के साथ चेंज हो रही है। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू टेक ए डिफरेंट वेलोसिटी एज वेल। सो कैपिटल वी इज़ द वेलोसिटी। चलो, सो ये सब यहाँ प्लेस करो। सो कैपिटल पी पाई प्लस रो एफ डैश टी बाई कैपिटल आर माइनस 1/2 कैपिटल वी स्क्वायर, 1/2 कैपिटल वी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू पाई प्लस रो, टेक 1/2 आउट, माइनस वी स्क्वायर। नाउ आपको पता है कि वेलोसिटी इज़ बेसिकली चेंज इन डिस्टेंस ना, एंड डिस्टेंस हियर इज़ द रेडियल डिस्टेंस। सो आई कैन राइट v as dr by dt, as simple as that. Velocity is the change in distance, so dr by dt.
एंड हमें ये पता है कि आर स्क्वायर वी किसके इक्वल था, एफ टी के इक्वल था इक्वेशन 1 से। आर स्क्वायर वी वॉज इक्वल टू एफ टी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सो इफ़ आई डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पर एफ डैश टी आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर वी। नाउ प्लेस कैपिटल वी एज डी आर बाई डी टी। यहाँ से वी प्लेस्ड कैपिटल वी एज डी आर बाई डी टी, सो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर इंटू आर डी आर बाई डी टी। आई डिड नथिंग बट मैंने आर स्क्वायर को आर इंटू आर करके लिखा है, एंड दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी कैपिटल आर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1/2 डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर बाई डी टी। ये मैंने वेक्टर एनालिसिस में काफ़ी बार किया होगा ये वाला आइडेंटिटी। आई मीन देखो, आर डी आर बाई डी टी है ना, इसको लिखा जा सकता है 1/2 डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। जैसे इसको ओपन करो, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, सो ये क्या आ जाएगा 2r डी आर बाई डी टी ना, आ गया ना इसके इक्वल, दिस टू आर सेम। So that is why this r dr by dt can be, we will have to consider it ft r square v. So f dash t, this can be written as r square dr by dt, and this can further be written as r into r dr by dt, and this can further be written as r into 1/2 dr square by dt, dr square by dt. So ft is equal to r/2 dr square by dt, dr square by dt, and f dash t is equal to r/2 as it is d by dt of dr square by dt plus dr square by dt into d by dt of r by 2, r by 2. So this is equal to r by 2 as it is. अब ये ना r square is a different function. I mean it will be independent of t, I guess. It will be independent of t. So you have to write it as t square r square by dt squared simply. चेन रूल यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस डी आर स्क्वायर बाई डी टी, एंड दिस इज़ 1/2 डी आर बाई डी टी, 1/2 डी आर बाई डी टी। दिस कैन बी द ओनली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, कि यहाँ चेन रूल नहीं लगेगा। आई मीन यू डोंट हैव टू डिफ्रेंशिएट आर स्क्वायर एज वेल, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। दिस इज़ लाइक वन फंक्शन, तो डी बाई डी टी सिर्फ इस पूरे फंक्शन पर लगेगा। सो दिस इज़ इक्वल टू, आई मीन एफ डैश टी बाई आर क्या आ गया अब, एफ डैश टी बाई आर इज़ इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/2, इसको ओपन कर लो, आई कैन राइट इट एज r/2 डी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/2, आई कैन राइट इट एज 2r डी आर बाई डी टी, 2r डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, इस तरह से। सो 1/2 2r डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, और r से तो r कैंसिल हो गया ना, हमने f डैश टी बाई आर लिया है, तो ये r कैंसिल आउट हो गया। सो 2 से 2 गोट कैंसल्ड आउट, करेक्ट ना, 2 से 2 गोट कैंसल्ड आउट, 2r डी आर बाई डी टी होल स्क्वायर। या आप भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, r/2 डी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर
प्लस 1/2 प्लस r dr by dt होल स्क्वायर. Correct it is. So P is equal to pi plus 1/2 रो प्लस 1/2 रो ब्रैकेट. अच्छा वो 2f' था, दैट वॉज 2f' बाई आर. एक तो हम वो भी गलत ले रहे थे. 2f' बाई आर माइनस वी स्क्वेयर ये था. I mean the pressure, the expression for pressure. So this is equal to pi plus 1/2 multiply it by 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ. So you will get d square r square by dt square plus 2 dr by dt whole square minus dr by dt whole square. So this is equal to pi plus 1/2 d square r square by dt square and plus dr by dt square. And यही आंसर है. This is the answer. Got it ना? सेम है ये. तो मुझे इसमें ना यू हैव टू लाइक कंसिडर आर स्क्वायर एज ए सेपरेट फंक्शन. सो वो आपको वापस से यू डोंट हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर एंड देन टी. वो चेन रूल हो जाएगा. अंडरस्टूड? सो इट इज़ लाइक आर स्क्वायर इज़ ए सेपरेट फंक्शन ऑफ टी. ऐसे मान कर चलो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था ना कि आर अगर मेरा 3t है तो आर स्क्वायर क्या आ गया 9t स्क्वायर. अब ये क्या, ये सिर्फ t का ही तो फंक्शन है. इट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ आर. आर स्क्वायर इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ आर. सो इसको क्यों हम लोग आर के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे. विल सिंपली डिफ्रेंशिएटेड डी बाई डी टी. हमें आर स्क्वायर को करना है तो दैट विल बी 18t सिंपली. सो वहाँ हम कंफ्यूज हो रहे थे. चलो ठीक है. नाउ वी विल मीट टुमारो. कल मिलते हैं अपन. सी वी विल टेक क्वेश्चंस ओनली अभी तो, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड एवरी क्वेश्चन इज़ लेंथियर ना. तो कल फिर से वी विल कंडक्ट सेशन एंड वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 2019 का क्वेश्चन है एंड MFT हैज़ ए प्लस पॉइंट. MFT में क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. 2019 का है, 18 का नहीं है. सो क्वेश्चंस गेट रिपीटेड. सो वी विल डू क्वेश्चंस एंड देन आगे फिर मैकेनिक्स हम लोग शुरू करेंगे. ऑल राइट, बाय, टेक केयर.